Hello dear students, we are discussing chapter number 2 biological molecules. Dear students, आज के लेक्चर में हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. In this lecture we will discuss about DNA structure. सबसे पहले DNA का full form. The DNA full form is deoxyribonucleic acid और dear students DNA का D शुगर है, उस शुगर को deoxyribose शुगर कहा जाता है जो कि एक पेंटोज शुगर है. DNA is double-stranded molecule composed of two strands. अब यहाँ पे देखें आप dear students, this is the double-stranded molecule of DNA. ये जो DNA का मॉडल आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, this is ladder model of DNA. Dear students, ladder सीढ़ी को कहते हैं. सीढ़ी के दो अपराइट्स होते हैं और बीच में स्टेप्स होते हैं. तो दो साइंटिस्ट, एक वाटसन और दूसरा क्रिक, उन्होंने ये जो मॉडल दिया था डीएनए का लेडर लाइक, उन्होंने दिया था ट्विस्टेड मॉडल. यानी एक सीढ़ी, जैसे ये सीढ़ी के आपको टर्न्स नज़र आ रहे हैं, लेडर्स के आपको यहाँ पे दो टर्न्स नज़र आ रहे हैं, तो डीएनए ट्विस्ट हो जाता है, टर्न्स बनाता है, जिसकी वजह से वाटसन और क्रिक ने हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए और ट्विस्टेड लेडर लाइक मॉडल ऑफ डीएनए दिया था. तो यहाँ पे भी देखें आपको डियर स्टूडेंट्स दो स्ट्रैंड नज़र आएंगे और यहाँ पे भी आप देखें आपको यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स नज़र आएंगे. सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड molecule. दिस इज स्ट्रैंड 1 एंड दिस इज स्ट्रैंड 2. सिमिलरली इन ट्विस्टेड लेडर दिस इज द स्ट्रैंड 1 एंड दिस वन इज द स्ट्रैंड 2. तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड molecule. और डियर स्टूडेंट्स ये स्ट्रैंड भी एक पॉलीमर है और ये स्ट्रैंड भी एक पॉलीमर है, दोनों चेन्स पॉलीमर्स हैं. Each strand of DNA is a polymer, means large molecule consisting of nucleotide monomers. तो DNA एक बड़ा molecule है और इसके जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है. अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ द लैडर, दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड, और देखें ये जो बीच में स्टेप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बने हुए होते हैं. तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था नाइट्रोजीनियस बेस विथ शुगर एंड फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. एडिनिन शुगर फास्फेट, ये हो गया एडिनिन न्यूक्लियोटाइड. गुआनिन शुगर फास्फेट, ये हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड. अब आप इस तरफ देखें थायमिन शुगर फास्फेट, तो यहाँ पे हो गया थायमिन न्यूक्लियोटाइड. साइटोसिन शुगर फास्फेट, तो यहाँ पे हो गया साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड. तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये दोनों स्ट्रैंड्स पॉलीमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं. पूरी स्लाइड को फोकस कीजिएगा. तो सबसे पहले हमने डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ा. ये पढ़ा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इसका एक मॉडल दिया गया जो कि ट्विस्टेड लेडर है, जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया. आगे बढ़ते हैं. अब हम डीएनए के बेसिक यूनिट्स पढ़ेंगे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस करेंगे. Nucleotides that compose DNA are called deoxyribonucleotides. तो डियर स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में हमें मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि उनमें जो शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है. अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 parts. Part number 1 a nitrogenous base. Part number 2 a 5 carbon sugar known as deoxyribose. एंड पार्ट नंबर 3 अ फॉस्फेट ग्रुप. अब हम इन तीनों पार्ट्स को डायग्राम पर डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम शोइंग न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ डीएनए. देखें ये जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है डियर स्टूडेंट्स, ये 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज. इसके कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन कम होता है जिसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है. तो जब हम कार्बन नंबरिंग पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा प्राइम कार्बन 1, प्राइम पोजीशन 1, प्राइम 2, प्राइम 3, प्राइम 4 और प्राइम 5. तो इसके शुगर के जो कि सेंट्रल मॉलिक्यूल है कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है. और डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजीनियस बेस वेरिएबल पार्ट होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है और साइटोसिन भी हो सकता है. और इसी शुगर के कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. सो नाइट्रोजीनियस बेस विथ शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. और हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को इस वजह से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं क्योंकि उनमें डीऑक्सीराइबो शुगर होता है. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
कि शुगर के कार्बन नंबर 1 से जो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है वो वेरिएबल होता है, मे बी एडिनिन, मे बी थायमिन, मे बी गुआनिन, मे बी साइटोसिन। अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, पहले पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो वेरिएबल पार्ट है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 नाइट्रोजीनियस बेसेस इन डीएनए, 2 प्यूरिन्स एडिनिन एंड गुआनिन जो कि डबल रिंग्ड होते हैं, और एंड 2 पायरामिडीन साइटोसिन एंड थायमिन जो कि सिंगल रिंग्ड होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो जब हम जेनेटिक कोड पढ़ाते हैं तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AGCT। A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine and T stands for thymine। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये वेरिएबल होता है। अब हम चारों न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे डीएनए के, तो उसमें जो वेरिएबल पार्ट होगा वो नाइट्रोजीनियस बेस होगा। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस एडिनिन रखते हैं, एडिनिन को हमने कंबाइन कर दिया डीऑक्सीराइबोज से, उसको हमने कंबाइन कर दिया फास्फेट से, तो ये हो जाएगा एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। अब हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि नाइट्रोजीनियस पार्ट वेरिएबल होता है। अब हमने यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस रखा है वो गुआनिन, उसको हमने कंबाइन किया शुगर और फास्फेट से, तो ये हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। अब हम तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि नाइट्रोजीनियस पार्ट वेरिएबल होता है। अब हमने यहाँ पे क्या रखा, साइटोसिन, उसको हमने कंबाइन किया डीऑक्सीराइबोज शुगर से, और उसको हमने कंबाइन कर दिया कार्बन 5 के साथ, फास्फेट ग्रुप के साथ, तो ये हो गया साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब हम चौथा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। यहाँ पे हम नाइट्रोजीनियस बेस रखेंगे थायामाइन, उसको हमने कंबाइन कर दिया शुगर से और उसको हमने कंबाइन कर दिया फास्फेट ग्रुप से, तो ये हो गया थायमिन न्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट, डीएनए में कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थायमिन न्यूक्लियोटाइड। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेक्स द शेप ऑफ डबल हेलिक्स लाइक अ लेडर दैट हैज बीन ट्विस्टेड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक सीधा लेडर है। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो ट्विस्टेड लेडर का दिया था। नाउ दिस इज स्ट्रेट लेडर लाइक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसका ये हो गया स्ट्रैंड 1 और यहाँ पे हो गया स्ट्रैंड 2। अगर हम इसी लेडर को ट्विस्टेड कर दें तो ट्विस्टेड लेडर बनेगा, यानी ये जो अपराइट्स हैं वो ट्विस्ट करेंगे, टर्न्स बनाएंगे। इसको हम कहते हैं हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें भी 2 स्ट्रैंड्स हो जाएंगे, स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2। तो जब ये लेडर के अपराइट्स ट्विस्ट बनाते हैं तो बनता है ट्विस्टेड लेडर। डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्विस्टेड लेडर। एक गोल सीढ़ी है, तो आप यहाँ पे अपराइट को देखें तो यहाँ पे आपको टर्न नजर आएगा, तो आपको टर्न नजर आते हैं ट्विस्टेड लेडर में अपराइट्स के। तो दिस इज द पिक्चर शोइंग ट्विस्टेड लेडर, and the DNA model that is shaped like a twisted ladder was given by Watson and Crick in the 1953। ये स्टूडेंट्स, इस पे मैं एक डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ इंटर बायोलॉजी के क्लासेस में, आप वहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए का लेडर मॉलिक्यूल है ये हो जाएगा अपराइट 1, ये हो जाएगा अपराइट 2 और बीच में हो जाएंगे स्टेप्स। अब हमें डिस्कस करना है कि डीएनए के लेडर के ये जो अपराइट्स होते हैं, जिसको आप और हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, और बीच में ये जो स्टेप्स होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। लेडर मॉडल ऑफ डीएनए। ईच साइड ऑफ द लेडर इज कॉल्ड अ स्ट्रैंड। तो ये हो जाएगा स्ट्रैंड 1 और ये हो जाएगा स्ट्रैंड 2। Sides of ladder are deoxyribose sugar and phosphate backbone। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपराइट्स होते हैं लेडर के, जिसको आप और हम स्ट्रैंड कह रहे हैं, तो ये बैकबोन है डीएनए के लेडर का, जो कि बना हुआ होता है फास्फेट और शुगर के रिपीटिंग यूनिट से। देखें किस तरह। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टर्मिनल एंड से,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो शुगर है इसके कार्बन नंबर 5 पे ये जो टर्मिनल ग्रुप है वो फास्फेट ग्रुप है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, फास्फेट के बाद शुगर, उसके बाद फिर हम रखेंगे फास्फेट, उसके बाद शुगर, अगेन फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनल एंड है पहले शुगर का, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। उसके बाद ये जो बीच वाला फास्फेट ग्रुप है एक शुगर के कार्बन नंबर 3 से और दूसरे शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ जाता है। इसको हम पढ़ाते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। व्हेन वन फास्फेट ग्रुप इज अटैच्ड विथ टू शुगर्स बाय मींस ऑफ टू ऑक्सीजन बॉन्ड, इट इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जैसे हम इस चेन को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये एंड करेगा इस शुगर के कार्बन नंबर 3 पे, जहाँ पे एक टर्मिनल OH ग्रुप अटैच्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप है और जो लास्ट में शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम इस साइड को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, the two chains are anti-parallel, the second chain is upside down, flipped over। देखें ये उल्टा चेन है, तो एक चेन होगा सीधा इस तरह, और अगर हम सामने वाले स्टैंड को देखें तो ये होगा अपसाइड डाउन, फ्लिप्ड ओवर। तो दो चेन डियर स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल होते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, पहले फास्फेट, उसके बाद शुगर। अच्छा, यहाँ से ये जो फास्फेट है यहाँ पे ये जो टर्मिनल एंड है शुगर का, उसका 5 कार्बन पे अटैच होगा। शुगर, फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर, और यहाँ पे होगा कार्बन नंबर 3 जिस पे अटैच्ड होगा OH ग्रुप। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, एक जो स्ट्रैंड है वो सीधा है और उसके सामने वाला अपसाइड डाउन है, तो इसको हम पढ़ाते हैं एंटी पैरेलल। The two strands are anti-parallel. One strand will have 3 carbon of the sugar in upward position, whereas the other strand will have a 5 carbon in position. तो देखें यहाँ पे लिखा गया है one strand will have a 3rd carbon of the sugar in upward position। तो देखें आप यहाँ पे ये जो 3rd कार्बन है शुगर का ये अपवर्ड पोजीशन है, while the other strand will have a 5 कार्बन in upward position। यहाँ पे देखें 5 कार्बन अपवर्ड पोजीशन में, तो ये ग्रो करेगा 5 एंड से, इसकी पोलरिटी हो जाएगी, ये स्टार्ट करेगा 5 टर्मिनल एंड से जहाँ पे फास्फेट ग्रुप है और एंड करेगा 3 टर्मिनल एंड पे जहाँ पे OH ग्रुप है। So each strand has a 5 end with a phosphate group and a third। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 5 कार्बन का नंबर है और 3 कार्बन का नंबर है, 5 प्राइम और 3 प्राइम जिसको कहा जाता है। So each strand has a 5 prime end with a phosphate group and 3rd prime end with a hydroxyl group। यहाँ पे 5 3 मगर सामने वाला उल्टा हो जाएगा 3 5, तो एक की पोलरिटी हो जाएगी 5 3 और दूसरे की पोलरिटी हो जाएगी 3 5। इसको हम पढ़ाते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बीच में जो स्टेप्स हैं इसको पढ़ना है कि ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं। साइड्स ऑफ द लेडर आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं स्टेप्स की तरफ। Rungs, steps of the ladder are made up of pairs of nitrogenous bases। यहाँ पे फोकस कीजिएगा तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इस स्टेप में आपको एक पेयर नजर आएगा नाइट्रोजीनियस बेसिस का, फिर नीचे दूसरा पेयर नजर आएगा, उसके नीचे तीसरा पेयर नजर आएगा, उसके नीचे चौथा पेयर नजर आएगा। तो हम इन पेयर्स को डिस्कस करेंगे और इनके लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के मुताबिक A pairs with T, adenine pairs with thymine, and G pairs with C, guanine pairs with cytosine। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये पेयरिंग होती है। एडेनिन एंड थायमिन आर कनेक्टेड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो फिर C और G के बीच में cytosine and guanine are connected by 3 hydrogen bond। There will be 3 bonds between G and C।
तो अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा A। अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे होगा थायमिन और बीच में हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमने एक C रखा है साइटोसिन, तो सामने उसका पेयर बनेगा गुआनिन से और बीच में होंगे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इस स्ट्रैंड में रखेंगे थायमिन तो सामने वाले में रखेंगे एडेनिन और हम इनको जोड़ देंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर यहाँ पे होगा गुआनिन तो दूसरे स्ट्रैंड में होगा साइटोसिन और इनको हम अटैच कर देंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि ये जो रंग्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के बने हुए होते हैं। सो द uprights of the DNA ladder are made up of phosphate sugar repeating units, whereas the rungs are made up of nitrogenous bases. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने DNA का ब्रीफ स्ट्रक्चर डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।